इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। मौजूद मेरे साथ खिरागढ़ की एसडीएम संगीता राघव जी के साथ, और इनसे वार्ता करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार पीसीएस की परीक्षा पास की और खिरागढ़ में इनको जो पहली पोस्टिंग मिली है क्या कुछ करना चाहती हैं खिरागढ़ की जनता के लिए। मैम, आपने पीसीएस करने के बाद आपको खिरागढ़ पहली पोस्टिंग मिली है। आप जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रही थी, कुछ बच्चे आपको आइडियल भी मान रहे थे, तो आपने पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए किस प्रकार की मेहनत की और आज जो बच्चे आपसे उत्साहित हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो हमारे पास। देखिए, जैसे इसमें मैं कहूँगी, पहले जैसे आपने कहा पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए, तो जो इसका तीन इसमें हमारे स्तर होते हैं, जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए जो भी रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी होती है। और यही है कि इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सिलेबस में स्टिक रहें, इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ें। जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसी पे अपना फोकस बनाए रखें, तो इसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है परीक्षा के लिए। घंटे तो देखिए निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 8 से 10 घंटे, या मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आपका होता है वो पढ़ने में ही जाता है। क्या सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था इस परीक्षा को पास करने के लिए। देखिए, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी। 2015 से ही मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह जो थे वो बंद कर दिए थे। और कहूँगी कि एकाग्रता जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आप कुछ लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ चैनल्स अच्छे जो हैं न्यूज़ के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग का भी सहारा लिया या सेल्फ स्टडी लिया। नहीं, मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल के लिए मैंने अपनी जो है कोचिंग ली थी, और इसके अलावा मैंने टेस्ट देने ज़रूर जाया करती थी, आंसर राइटिंग के लिए जाया करती थी। लेकिन जो मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, वो जो मेरे कुछ मेंटर्स थे, या कह लीजिए कुछ बड़े भैया थे अपने, उन्हीं की सहायता से मैंने पूरी तैयारी करी। पीसीएस बनने के लिए आपने किस प्रकार का मन बनाया, इसके लिए आपको परिवार में किसने मोटिवेट किया। देखिए, मोटिवेट तो ये था कि एक्चुअली जैसे जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, जब मैं बैचलर्स में थी तभी कभी ना कभी मन में सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। लेकिन क्योंकि खुद पर भी विश्वास नहीं होता है उस समय पे कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन समय के साथ जब मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया, और जब मैं पीएचडी कर रही थी, और साथ ही मैंने कुछ फील्ड विजिट्स की थी हिमाचल प्रदेश और नेपाल में, तब मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि लोगों की कंडीशन को देखकर कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हम लोग इतने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 2018 में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, और 2018 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी उस टाइम आया हुआ था, तो इसी को फोकस करके मैंने पढ़ाई की थी। कौन सी बार में आपने अटेम्प्ट की ये परीक्षा। जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2017 वाला जो था, मैंने वो फॉर्म भरा था देखने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा आता है, लेकिन मेरा और उस टाइम मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। लेकिन एग्ज़ाम वो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं पढ़ूंगी तो हो जाएगा। तो कितनी बार में सफलता मिली आपको। दूसरी बार में। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी। प्रारंभिक मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मुंबई से हुई है। गुरु नानक इंग्लिश हाई मीडियम स्कूल है वहाँ पे, तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल से ही मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद फिर गुड़गांव में हम आ गए थे, पिताजी रिटायर हो गए थे नेवी से, तो फिर गुड़गांव में देव समाज विद्या निकेतन स्कूल है, उससे की। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर चौधरी गुड़गांव से किया है। मास्टर्स जो है मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका न्यू दिल्ली से, और उसके बाद फिर मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जेएनयू में दाखिला लिया पीएचडी में। कुछ लोग देखा जाता है कि पीसीएस की परीक्षा कुछ अंकों से रह जाते हैं, ऐसे लोग मायूस हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, यही कहूँगी कि जब तक आप पूरा प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे कि मैंने ही खुद अपने पूरे इसमें और भी बहुत सारी परीक्षाएं देती थी, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हर स्टूडेंट के लिए आजकल एक जॉब फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी हर परीक्षा देती थी, कभी आधा नंबर से रह जाता था, कभी 1 नंबर से। और उस टाइम पे खुद को ये कहना कि नहीं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये अपने ऊपर विश्वास रखें और कंसिस्टेंट पढ़ाई करें। ये नहीं कि आपका एक रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। तो उनको यही कहूँगी कि बस आप मेहनत करते रहें और मेहनत को सही दिशा में रखें। आज कुछ बच्चे आपको आइडियल मान लेते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैंने उनको भी कहा, और मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई और या फिर ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो आपका जो देखने का नज़रिया है जीवन को, वो बृहद रखें, ब्रॉड, अपने अंदर ब्रॉडनेस रखें,
और संकीर्णताएं ना लाएं, यही कहूँगी। और दूसरा ये कि जो आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं और जिनसे भी आप ये सीखते हैं, उनके लिए अपने अंदर एक धन्यवाद रखें। जी। आपको पहली पोस्टिंग खीरागढ़ मिला है, खीरागढ़ के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो प्राथमिकता है यहाँ पे, जैसे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पानी की ही है। तहसील में भी हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किए हैं और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैम, आपने अपने इंटरव्यू आपने बोला था कि चाइल्ड और मतलब चाइल्ड न्यूट्रिशन और जो लेडीज होते हैं उनके लिए आपके लिए कुछ प्लानिंग या कुछ करना चाहते हैं, हम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, जैसे मैंने देखा है कि आजकल कोविड के टाइम में जैसे कोरोना फैल रहा था, तो लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है इस समय पे देखा जाए तो उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी के स्तर से हम ये करेंगे कि जैसे बच्चों के लिए भी हमने कार्यक्रम रखे हैं और समय पे हम लोग ये करेंगे। बाकी जहाँ तक महिलाओं की बात है, देखिए इसमें भी हम लोग जैसे हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करके उनके जो खान पान में कमियाँ रहती हैं या जो बेसिक बातें हैं जो उनको नहीं पता है, इसके लिए हम प्लान करके ज़रूर कुछ काम करेंगे। तो आप सबने जाना किस प्रकार कड़ी मेहनत के बावजूद मैडम ने पीसीएस की परीक्षा पास की है। वहीं वह खीरागढ़ की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। खीरागढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है और इस समस्या को बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।